Hello friends, today we are going to start first lecture of physics, which one is in NCERT chapter 8 motion। तो आइए देखते हैं कि मोशन क्या होता है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होगा कि कुछ भी चीज़ जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो या फिर आपका हाथ हिल रहा है, ये इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कि मोशन क्या कहते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि किसी में टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये मार्कर यहाँ पर है, ठीक है, हम यहाँ मार्क कर ले रहे हैं, यहाँ पे ये मार्कर है, लेकिन फिर यह मार्कर यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ देखिए इसका पोजीशन यहाँ था और फिर अब ये क्या हुआ, नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे आ गया, तो इसी को क्या कहते हैं, हम मोशन कहते हैं। मतलब इतना जो डिस्टेंस इसने क्या किया, ये जो इतने बीच में इसका जो गैप हो गया, इसकी पोजीशन में जो चेंज हो गया, यही क्या होता है, मोशन। मतलब कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बच्चों हुई मोशन की बात। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो क्या है, क्वांटिटीज़ के बारे में, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आइए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ उसे कहते हैं दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस, उसके बाद से स्पीड, ये आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्यों, क्योंकि कहा जाए डिस्टेंस 5 किलोमीटर तो केवल 5 किलोमीटर जाना है, ठीक है। उसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, तो इसीलिए क्या, केवल मैग्नीट्यूड की 5 किलोमीटर क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। अगर स्पीड की कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर ये क्या हो रहा है, केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कितना है, क्वांटिटी को केवल बता रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक। दूसरी बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। अब ये कहा जाए कि 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अगर कि 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब हम ईस्ट में नहीं जा सकते हैं, वेस्ट में नहीं जा सकते हैं, साउथ में नहीं जा सकते हैं, ओनली क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया कि हमें 5 किलोमीटर कहाँ जाना, नॉर्थ डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटीज़। या कि 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो अब हम 5 किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में। तो जो वेक्टर में ये क्वांटिटीज़ कहलाती है, ये क्या कहलाता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। और ये क्या होता है, डिस्टेंस का, वही वेक्टर क्वांटिटीज़ इसमें देख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, जिसे हमें नेक्स्ट टॉपिक में देखना है। तो आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक पोजीशन ले लिया और यहाँ पे दूसरा पोजीशन ले लिया, बी, ए और बी, और इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, पाथ जनरेट कर रहे हैं। एक हमने ये पाथ जनरेट कर दिया, एक ये पाथ जनरेट कर दिया और एक ये पाथ जनरेट कर दिया। अब एक यहाँ पे मान लीजिए कोई बच्चा है, इसको ए से चल के बी पे जाना है, ठीक है। उसके पास 3 पाथ है, ये भी एक, ये आपको सीधा पाथ दिख रहा है, एक इधर से ये पाथ दिख रहा है और दूसरा ये पाथ दिख रहा है। अब ये कैसे भी जा सकता है, तीनों में से कोई सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन तीनों में से सिलेक्ट करेगा, लेकिन जब साइंस की बात करेंगे तो उसके में क्या होगा, कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। वो क्या होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो उसमें डिफरेंसेस आएंगे, आइए उसको देखते हैं। देखिए जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नॉन एज डिस्टेंस। मतलब ये ए और बी है, इसके बीच में अगर ये पाथ फॉलो कर रहा है तभी भी बच्चा डिस्टेंस कवर किया, ये पाथ किया तभी भी, और ये पाथ किया तभी भी। मतलब कि जब टोटल पाथ लें, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है किसी तरीके का कोई भी पाथ फॉलो करके अगर वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, उसके बीच के टोटल पाथ लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस आपका टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ कहिए या फिर टोटल डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन और कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब यहाँ क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ लेंथ,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ लेंथ अगर कोई बॉडी लेकर चल रही है तो उसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो हमारा इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये केवल यहाँ पे क्या आएगा, केवल ये डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ये डिस्टेंस है और ये भी आपका डिस्टेंस। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, ये वाला कंडीशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए केवल यही कंडीशन होगा स्टेट में, यही क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसके अलावा बाकी डिस्टेंस कोई भी हो सकता है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है जो आपका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब कि जो डिस्टेंस है आपका वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा हो सकता है, नहीं तो उसके बराबर हो सकता है। एक और कंक्लूजन ये निकलता है, वो कंक्लूजन क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, जबकि डिस्टेंस नेवर बी जीरो। डिस्टेंस क्या होगा आपका, कभी डिस्टेंस जबकि क्या है आपका कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी होगा। तो आपने आज देखा मोशन, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है बच्चों। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर